सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फिजियान ने चेओनाली चाइल्ड कंपटीशन में जाने के लिए कह दिया था और उन्होंने लुयांग के लिए एक ट्रेनिंग रूम भी तैयार किया था। उस ट्रेनिंग रूम में लगातार 2 डिकेड्स कल्टीवेशन करने की वजह से लुयांग ब्रेक थ्रू करके 8 लेवल का हेवनली गॉड बन गया। उसके बाद सारे सेट्स और हॉल्स के हेवनली गॉड्स हेवनली चाइल्ड कंपटीशन में आ गए थे। सब एक दूसरे से फाइट करके आगे बढ़ रहे थे। लुयांग को फेंग भी मिली थी पर काफी घायल थी, इसीलिए लुयांग ने उसे अपने सबसे पावरफुल मूव को यूज करने के लिए कहा था ताकि फाइट जल्दी खत्म हो जाए। फेंग बी ने अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक से उस पर अटैक किया था, लेकिन लुयांग ने अपनी मुई रेप्लिकेशन सोर्स की मदद से उसे हरा दिया था। लुयांग फाइनल बैटल में यानलान से फाइट कर रहा था और उसने अपनी इमोर्टल सोर्ड टेक्निक्स की मदद से उसे भी हरा दिया था, जिसकी वजह से लुयांग ओरिजिन लैंड पर टेलीपोर्ट हो गया था। वहाँ शुयान भी आ गई थी। फिर अब हम लुयांग और शुयान को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और हक करते हैं। शुयान कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम दोनों दोबारा मिल रहे। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। लुयांग कहता है कि हम दोनों को मिले हुए काफी वक्त हो गया और अब तुम हेवनली स्वॉर्ड रियल्म की टॉप हेवनली चाइल्ड बन गई हो, ये बहुत अच्छी बात है। शुयान कहती है कि हेवनली स्वॉर्ड रियल्म में जाते ही मैंने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ मुझे बहुत सारे स्वॉर्ड गॉड्स मिले जो हमारी तरह स्वॉर्ड डोमेन लैंड से आए थे। वो सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया और मुझे प्रैक्टिस करने में काफी मदद की। उनकी मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लेकिन ये सब बातें छोड़ो और तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा चल रहा है? तुम इतने वक्त से अकेले हेवनली वेस्टलैंड में कल्टीवेशन कर रहे थे। मुझे लगता है कि तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। लुयांग कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। कुछ सालों में मैं इमोर्टल बन जाऊंगा और उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में आऊंगा। शुयान कहती है कि जब मैंने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सब लोगों को बताया कि तुमने स्वॉर्डलेस एल्डर को मारकर हमारे स्वॉर्ड डोमेन को बर्बाद होने से बचा लिया, तो ये स्वॉर्ड डोमेन के एल्डर है जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सीनियर भी है। उन्होंने तुम्हारी काफी तारीफ की है। यहाँ तक कि थंडर स्वॉर्ड गॉड ने तो मुझसे ये भी कहा कि वो तुमसे मिलने के लिए हेवनली वेस्टलैंड में आएंगे। थंडर स्वॉर्ड गॉड के बारे में सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम उन्हीं थंडर स्वॉर्ड गॉड की बात कर रही हो जो सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेक्ट से आए थे? तभी एक हेवनली चाइल्ड वहाँ टेलीपोर्ट होता है। वो कहता है कि क्या हेवनली वेस्टलैंड और हेवनली स्वॉर्ड रियल्म के हेवनली चाइल्ड इतने ज्यादा कमजोर हैं जो उन्होंने अर्थ एबिस के स्वॉर्ड मास्टर्स को हेवनली चाइल्ड कंपटीशन जीतने दिया? वो ये भी कहता है कि मेरा नाम वो बतियान है और मैं हेवनली मार्शल सेक्ट का स्टूडेंट हूँ। तुम दोनों किस सेक्ट के मेंबर्स हो? तभी वहाँ बहुत सारे हेवनली चाइल्ड टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन्हें देखकर लुयांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार 9 रियल्म में 12 टॉप हेवनली चाइल्ड कैसे हो सकते हैं? ये सब चल क्या रहा है? वो तियान कहता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हेवनली पोल रियल्म में 4 हेवनली चाइल्ड माउंटेन्स है और 4 डिवाइन डायनेस्टी का एक एक हेवनली चाइल्ड अलग अलग माउंटेन पर जाता है। लुयांग उसे कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम इतना ज्यादा क्यों बोलते हो? अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करो। इससे वो तियान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? ये कहकर लुयांग पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी युवा शाओइन नाम के हेवनली चाइल्ड वहां जाता है और वो तियान को रोक देता है। वो कहता है कि हम काफी वक्त से नहीं मिले, तुम अभी भी पहले की तरह गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें दोबारा से हराना होगा। वो तियान कहता है कि अभी तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, पर एक दिन आएगा जब मैं तुमसे इन सब चीजों का हिसाब लूंगा और तुम्हें बहुत बुरी तरह हराऊंगा। उस वक्त मैं भी तुमसे वो सारी बातें कहूंगा जो तुम मुझे हराने के बाद कहते थे। ये कहकर वो तियान वहाँ से चला जाता है। युआन शाओ लुयांग और शुयान के पास जाता है और उन्हें अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मैं हेवनली ओरिजिन रियल्म के हेवनली ओरिजिन सेक्ट का मेंबर हूँ। लुयांग कहता है कि मैं हेवनली वेस्टलैंड के जेन्युआ स्वॉर्ड सेक्ट का मेंबर हूँ और मेरा नाम लुयांग है। शुयान कहती है कि मैं हेवनली स्वॉर्ड रियल्म के हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की मेंबर हूँ और मेरा नाम लुओ शुयान है। युआन शाओ कहता है कि ये सब 9 रियल्म के फेमस हेवनली चाइल्ड है। डांगिंग डायनेस्टी की तरफ से स्वॉर्ड मेनिस ने भी हेवनली चाइल्ड कंपटीशन में हिस्सा लिया था और विनर बन गया था। लुयांग को देखकर स्वॉर्ड मेनिस को काफी गुस्सा आता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है क्योंकि वो लुयांग को शांगवान किंग की डेथ का जिम्मेदार मान रहा था। ये सब देखकर युआन शाओ लुयांग से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुमसे नफरत है और वो तुम्हें मारना चाहते हैं। बेहतर होगा कि तुम संभल कर और अलर्ट रहो, वरना ये लोग तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेंगे।
इसके अलावा 9 रियल्म के टॉप हेवनली चाइल्ड में सिर्फ एक ही हेवनली चाइल्ड होगा जो डिवाइन माउंटेन्स पर जा सकता है। इसका पता लगाने के लिए हम सबको एक दूसरे से फाइट करनी होगी और पता लगाना होगा कि हम सब में से पावरफुल कौन है। ये सब बातें करने के बाद सारे हेवनली चाइल्ड बैटल के लिए अरीना में चले जाते हैं। युआन शाओ लुयांग को बताता है कि पहले राउंड में हम खुद अपने अपोनेंट को चूज करके उससे फाइट कर सकते हैं। इस राउंड को जीतने वाला नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएगा और हारने वाले को एलिमिनेट करके यहाँ से भेज दिया जाएगा। वो तियान अरीना में आ जाता है। वो लुयांग से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि 8 लेवल का हेवनली गॉड होकर तुम कितने पावरफुल हो। आज मैं तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें हराना चाहता हूँ। शुयान लुयांग को फाइट करने के लिए कह देती है तो लुयांग अरीना में चला जाता है और वो तियान को पहले अटैक करने के लिए कहता है। वो तियान अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और लुयांग पर अटैक करने के लिए आता है। लुयांग भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और उसके अटैक को रोकता है, पर दोनों के अटैक की पावर बराबर थी जिस वजह से दोनों दूर हो जाते। वो तियान अपने टायरेंट गॉड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फर्नेस से लुयांग पर अटैक करता है। लुयांग अपनी ब्लैक गोल्ड सोड एनर्जी से उसके फर्नेस पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो फर्नेस वो तियान की तरफ चला जाता है। वो तियान अपनी पावर बढ़ाकर फर्नेस को रोकने की कोशिश करता है। इसका फायदा उठाकर लुयांग अपनी जायंट सोड को एक्टिवेट कर लेता है और वो तियान पर अटैक कर देता है। वो तियान अपने फर्नेस की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुयांग का अटैक बहुत पावरफुल था जिसकी वजह से फर्नेस टूट जाता है और वो तियान दूर जाकर गिरता है जिससे उसे काफी चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो तियान कहता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है कि जेन्युइन सोर्ड सेट के पास मेटल एट्रीब्यूट सोर्ड टेक्निक कहां से आ गई। शुयान कहती है कि लुयांग को अपनी ब्लैक गॉड सोर्ड बॉडी और ब्लैक सोर्ड एनर्जी अपने एंसेस्टर गॉड किंग जिनोंग से मिली है जिस वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर सारे हेवनली चाइल्ड हैरान हो जाते हैं। इससे वो तियान भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि लुयांग सच में गॉड किंग जिनोंग का वंशज है, इसी वजह से इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब मैं इससे हार गया हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि गॉड किंग जिनोंग के वंशज को हरा सकूं। लुयांग अपने साथियों के पास चला जाता है। शुयान अरीना में आ जाती है और सब लोगों को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि सारे टॉप हेवनली चाइल्ड यहाँ आए तो तुम में से मुझसे बैटल कौन करेगा। हेवनली सेबर रियल्म का हेवनली चाइल्ड होंग शुयान से फाइट करने के लिए अरीना में आ जाता है। वो कहता है कि अभी तुम सिर्फ 9th लेवल के अर्ली स्टेज पर हो पर फिर भी टॉप हेवनली गॉड के टाइटल के लिए बैटल कर रही हो। इससे पता चलता है कि हेवनली सोर्ड सेक्ट काफी कमजोर हो गया और उनके पास पावरफुल हेवनली चाइल्ड नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। पर मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा आगे जा पाओगी। अब ये तुम्हारी आखिरी बैटल होगी। शुयान कहती है कि तुम हेवनली सेबर रियल्म के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। तुम्हारी पावर को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा मुकाबला भी कर पाओगे। अब ये बकवास करना बंद करो और अपनी फाइटिंग स्किल दिखाओ। इससे ओंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम इतनी कमजोर हो कि मेरा एक भी अटैक नहीं रोक सकती, पर फिर भी तुम इतना घमंड दिखा रही हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने डिवाइन सेबर 7 स्लेशेस से शुयान पर अटैक कर देता है, लेकिन शुयान अपने वाटर फायर सोर्ड लोटस की मदद से आसानी से उसके अटैक को फेल कर देती है। होंग अपनी सोर्ड की मदद से वाटर फायर लोटस को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बहुत पावरफुल था जिसकी वजह से होंग अरीना से बाहर जाकर गिरता है। ये देखकर हेवनली चाइल्ड यूएन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वाटर सोर्ड आर्ट और फायर सोर्ड आर्ट को कंबाइन करके भी कोई सोर्ड टेक्निक बनाई जा सकती है। शुयान वो राउंड जीत जाती है, इसलिए वो अरीना से बाहर आ जाती है। लुयांग उसे पूछता है कि तुमने फायर सोर्ड आर्ट कब सीखा। शुयान बताती है कि जब मैंने हेवनली सोर्ड सेक्ट ज्वाइन किया तो मेरे सीनियर्स को पता चला कि मेरे पास हिडन फायर स्पिरिट ताओ बॉडी है, इसीलिए उन्होंने मुझे हेवनली फ्लेम सोर्ड गॉड की विरासत दे दी। उसके बाद जैसे जैसे मेरा कल्टिवेशन बढ़ता गया मैंने वाटर सोर्ड आर्ट और फायर सोर्ड आर्ट को कंबाइन करके एक सोर्ड टेक्निक बना ली। इससे मुझे आगे बढ़ने में भी काफी मदद मिली है। यह सुनकर लुयांग खुश हो जाता है और शुयान की तारीफ करता है। वो कहता है कि तुमने दो ओपोजिंग इमोर्टल सोर्ड टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं कभी नहीं कर पाया। शुयान कहती है कि जब मैं सोर्ड डोमेन में थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं स्ट्रॉन्ग बनकर रहूंगी ताकि तुम्हें मेरी सेफ्टी के लिए परेशान ना होना पड़े और तुम अपने काम पूरे कर सको। ये सब सुनकर लुयांग को बहुत अच्छा लगता है। गॉड किंग यिनशा और गॉड किंग यांगशा भी शुयान को देख रहे थे। दरअसल यिनशा और यांगशा भी 10 सोर्ड मास्टर्स की तरह अपने एरा से सबसे पावरफुल गॉड किंग थे, पर ये गार्डियन की केस से बच गए थे और अब ये भी ग्रेट डिस्ट्रक्शन को रोकने
करने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। शुयान को देखकर ईशा कहती है कि इस लड़की के पास एक पावरफुल हेवनली सोल है। इसके अलावा उसके पास वाटर और फायर ताओ बॉडीज है। शायद हम उसे अपने मार्शल आर्ट विरासत में दे सकते हैं। यांगशा कहते हैं कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये लड़की हमारे बड़े प्लान से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। हम कुछ वक्त और इस पर नजर रखेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे मार्शल सोल आर्ट के लायक है या नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।